रोती और अखियन से आंसू ढरती। आंखों में अश्रुधारा बह रही है। रो रो करके मैया दुखिया ने दुख बताया, पिया एक संतान हो जाए, धन से खूब भंडारे भरे हो, पर लेकिन सुख नहीं है तो शांति नहीं है। धन से शांति नहीं मिलती। मानव के जीवन में 4 सुख सबसे बड़े बताए हैं। वैसे सुख तो निरे हैं, वैसे सुख बहुत हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण सुख 4 बताए हैं मानव के जीवन में कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हुए माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख बताए हैं मानव के जीवन में। और देखो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो सुख है वो केवल इस शरीर का सुख है। जिससे शरीर का सुख मिल जाता वो सारे विश्व की दौलत मिल जाती है। ये सबसे बड़ी दौलत यही है। जिसे शरीर का सुख मिलता उसे धन नहीं मिलता, जिसे धन मिल जाता उसे शरीर का सुख नहीं मिलता। अब 2 रह गए सुख, पत्नी और पुत्र का। जो पतिव्रता स्त्री मिल जाती उसे पुत्र आज्ञाकारी नहीं मिलता, और जो आज्ञाकारी पुत्र मिल जाता वो पतिव्रता स्त्री नहीं मिलती है। हमारे तो अंदाज में मैंने अब तक किसी को ये 4 सुख नहीं देखे एक साथ। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा हम आज ही जा रहे हैं, आज हम घर तभी वापस लौट के आऊंगा जब तक इस समस्या का कोई हल नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। घोड़े पर सवार होकर के महाराज हरिश्चंद्र निकल गए जंगल की तरफ। आश्रम में पहुंचे, वरुणदेव के आश्रम में पहुंचे, वरुणदेव के चरणों पर गिर गए। गुरुदेव हम आपके पास में आए, एक आस लेकर के आए। आस? कैसी आस? जवाब दिया, मैं एक आस लेकर के ये आए हैं कि केवल आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे घर में संतान हो जाए। ये समाज मुझे देखना पसंद नहीं करता, वो हकीकत बात है। जो निर्वंशी जो लोग होते हैं कहते हैं उनको देखना अशुभ बताया है। ये समाज, ये प्रजा मुझे देखना पसंद नहीं करती है। निर्वंशी कहते हैं हमसे, जब हमारी प्रजा हमें देखना पसंद नहीं करेगी तो हम कहां जाएं? केवल एक नाम के लिए हमारे संतान हो जाए और हो जाने के बाद मर जाए, खत्म हो जाए, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। वरुणदेव ने उतनी ही बात पकड़े ली, तुम्हारी संतान हो जाए और हो जाए के बाद मर जाए, तुम्हें चिंता तो नहीं है? जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। एक काम कर दोगे क्या? एक सवाल का जवाब दो। महाराज हरिश्चंद्र से पूछने लगे हैं वरुणदेव, कि के वर्षा थोड़ी भई और के कहूँगो किसान, के तयोड़े नहीं सुनियो संत सुजान, जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव एक मेरी बात सुनो। ना बरसात थोड़ी भई और ना कहूँगा किसान, ये
भला लैया लांगुरिया तो पंजर परियो लैया लांगुरिया तेरा भला लैया लांगुरिया जा तो पंजर लौआ पंजर परियो खेत तेरा भला लैया लांगुरिया। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथ जोड़ने के बाद में जवाब दिया, भगवान मुझे केवल तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे और किसी बात की जरूरत नहीं है। राजू डीजी साउंड भैया की तरफ से 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान हुआ। राज भैया भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब वरुण देव ने जवाब दिया है हरिचंद्र तुम्हारे संतान हो जाएगी, आप चले जाओ। एक काम करना होगा तुम्हें, जब संतान हो जाए तो आपको यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ में अपने संतान की बलि चढ़ानी होगी। के यादव ककेरा से आए हुए हैं भैया, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। बोलिए संत भगवान की। जब जवाब दिया है कि तुम्हारे जब संतान हो जाए तो यज्ञ कर देना, उस यज्ञ में अपने संतान की बलि चढ़ा देना, आपको ये काम करना है। जवाब दिया हम बलि चढ़ा देंगे, केवल नाम के लिए संतान हो जाए। हरिचंद्र को वापस किया है। हरिचंद्र जैसे ही घर आए हैं तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, और ये विद्यांशु कन्हैया 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहा है बालक। भगवान कन्हैया इस बच्चे के जीवन में खुशहालियां प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब समय आया है, तारा के प्रसव की पीड़ा सताई है, तारा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया। बालक का नाम रख दिया है रोहितास। और जब रोहितास जब नाम रखा है तो वरुण देव को मालूम पड़ गया। वरुण देव जैसे ही आए हैं दरवाजे पर, हरिचंद्र से कहा है हरिचंद्र हरिचंद्र हरिचंद्र। क्यों चिल्ला रहे महाराज? जय श्री राम, जय श्री राम महाराज। हरिचंद्र, हाँ महाराज, हमने ये सुना है तुम्हारे संतान ने जन्म लिया है। सही सुना है, बच्ची ने जन्म लिया है, पर हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ महाराज होगा, अभी तो बच्चा छोटा है। अब इसे यज्ञ में चढ़ाएंगे तो इसकी मैया रो रो के मर जाएगी। अच्छा। कुछ बड़ा हो जाए, जब इसके दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ कर देंगे। दांत निकल आएंगे? हाँ, तब यज्ञ कर दोगे? जी बिल्कुल। वरुण देव से हरिचंद्र झूठ बोल गए। ये हरिचंद्र बहुत झूठ बोलने वाले राजा थे। ये सत्यवादी राजा कब से बने? ध्यान रखना महाराज। हरिचंद्र पहली बार झूठ बोल गए, जवाब दिया मैं अभी नहीं चढ़ाएंगे, जब बालक के दांत निकल आए तब हम आपकी बलि चढ़ा देंगे। वरुण देव घर वापस लौट आए। जब बालक के दांत निकल आए वरुण देव फिर आ गए। हरिचंद्र हरिचंद्र। बोलो स्वामी जी, क्या कह रहे हो? अरे अब तो दांत निकल आए बालक के, मेरा यज्ञ कब होगा? ये वाले दांत थोड़ी बताए स्वामी जी। फिर कौन से दांत बताए?
ये तो दूध वाले दांत हैं, इसके बाद दोबारा दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो हरिचंद्र। नहीं बाबा जी, जब वचन दिया है तो वचन तो पूरा करेंगे। अब की बार आएंगे, आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। अभी हम जा रहे हैं। जाओ खाना पीना खा के जाना, नाश्ता पानी करके जाओ महाराज। खाना पीना, हाँ खाना पीना तो हम नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं। पर दूध पी लो। अब की बार आएंगे तब सेवा करना, अच्छा सा भोजन बनवाना। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो डेली मटर पनीर बनता है सुबह शाम, यही नहीं पिल पा रहे हो? इससे भी बढ़िया बनवाए तो बनवा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। हरिचंद्र ने दूसरी बार झूठ बोल दिया। महाराज हरिचंद्र 2 बार झूठ बोल गए और तीसरी बार जैसे ही दूध वाले दांत उखरे, वैसे जब दांत निकले तो मैया तारा को मालूम पड़ गया है। मैया तारा को मालूम पड़ गया कि मेरे पिया मेरे पुत्र की बलि चढ़ाना चाह रही है। अब मैया तारा ने अपने हृदय के टुकड़े को पास बुलाया, रोहितास को। जब आप ये लाला इधर आ कि भजी जाइए रोहितास और लाल मेरे अंगना से भजी जाइए रे। मैया तारा रो करके बोली, लाला
जब मैया तारा के शब्द जैसे ही सुने हैं, मैया तारा ने कहा बेटा तू यहां से मेरे आंगन से चला जा, तेरे पिता वरुणदेव के यज्ञ में तुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, तू निकल जा। मैया तारा ने भजा दिया अपने आंगन से, जंगल में पहुंचे। जंगल में जा रहे थे तब तक विश्वामित्र से भेंट हो गई। विश्वामित्र से जैसे ही भेंट हुई है, विश्वामित्र ने जवाब दिया रोहितास तुम कहां जा रहे हो? रोहितास ने जवाब दिया हमारे पिता जो है वरुणदेव के यज्ञ में मुझे चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए मेरी मैया ने मुझे घर से बाहर भेज दिया। बेटा तू चला जा, इसलिए मैं घर से छोड़ करके मैं जंगल में आ गया। विश्वामित्र ने जवाब दिया है रोहितास तुम चिंता मत करो, मेरे तुम साथ में चलो। सुना जो सेब थे, सुना सेब के माँ बाप से पहुंचे विश्वामित्र। माँ से कहा, माँ बाप से कहा तुम्हारे 3 बालक हैं, आप 1 बालक मुझे दे दो, इसके बदले में 100 गाय आपको दूंगा। माँ ने कहा मैं अपना छोटा बालक नहीं दूंगा। पिता ने कहा मैं अपना बड़ा पुत्र नहीं दूंगा। ये सुना सेब ये बीच के थे। सुना सेब ने कहा भगवान न मैं माँ का प्यारा हूं न पिता का प्यारा हूं, आप मुझे ले चलिए। सुना सेब को साथ लिया। सुना सेब को साथ में इसलिए लिया अगर विश्वामित्र की अगर बात नहीं मानी वरुणदेव ने तो रोहितास के बदले बलि चढ़ा दिया। जब रोहितास को लेकर के सुना सेब को लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं हरिचंद्र के पास में, वरुणदेव में और हरिचंद्र में युद्ध हो रहा है। तीसरी बार में आए, मना कर दिया पुत्र ही नहीं तो यज्ञ हम किससे करें। तो हरिचंद्र वरुणदेव में युद्ध हो रहा है। विश्वामित्र आए, विश्वामित्र ने शांत किया, समझाया तो वरुणदेव मान गए। तो ऐसे ही यज्ञ पूरा कर दिया। इधर सुना सेब को भी बचाया, रोहितास को भी बचा लिया। जब रोहितास को जब बचाया तो हरिचंद्र ने जब देखा मेरे पुत्र को जीवन दान मिला, उसी दिन से प्रण कर लिया कि हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे। महाराज हरिचंद्र उसी दिन से प्रण किया। धीरे धीरे सत्कर्मों के मार्ग पर चलने लगे। नाम होता है परीक्षित महाराज 2 कर्मों से होता, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्म का मतलब वो होता जो कि अच्छे कर्मों में चलते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, पर ये धीरे धीरे नाम होता है, पर लंबे समय तक चलता है। और दुष्कर्म का नाम तत्काल होता और तत्काल ही डूब जाता है। दुष्कर्म का मतलब ये होता आप किसी की हत्या कर दो, आप किसी को गोली मार दो, तो 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 दिन तक आप अखबारों में नाम छपा रहेगा और घर घर जिला में अखबार पहुंच जाएगा कि फलाने सिंह ने फलाने की गोली मार दी। ये नाम होता है दुष्कर्मों का। ये दुष्कर्मों का नाम जल्दी होता और जल्दी डूब जाता है, और सत्कर्मों का नाम धीरे धीरे होता पर लेकिन लंबे समय तक चलता है। हरिचंद्र सत्कर्मों पर चलते रहे धीरे 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 जो भी मांग लेता है वो दान दे देते रहे। सबसे बड़ी बात होती है परीक्षित महाराज अपने गांव में नाम करना। और हर व्यक्ति का नाम नहीं होता, उसी व्यक्ति का नाम होता जो कि सज्जनशील स्वभाव का होता है मानव, उसका नाम होता है।
बड़ी बात है जो कि गांव में नाम हो जाए। अब वैसे गांव में तारीफ करने वाले 10 होंगे और बुराइयां करने वाले 100 होंगे। ये हर गांव की बात है, हर गांव की बात है। तारीफ करने वाले 10 होंगे, बुराइयां करने वाले 100 होंगे, और उनमें से 90 लोग तारीफ करने वाले होंगे। और 22 गांव में एक सज्जन ऐसा भी होता कि 1-2 बुराई करने वाले होते हैं और सारे गांव भलाई करने वाले होते हैं, तो उन्हीं का नाम होता है। बहुत बड़ी बात होती है गांव में नाम हो जाए, और जब गांव में नाम होता है तो बड़ी बात होती है मौजा में नाम हो जाए। मौजा जैसे प्रधानी का चुनाव होता है वो मौजा के अनुसार होता है। मौजा में कितने गांव पड़ते हैं? हमारे मौजा में प्रधान जी 18 गांव पड़ते हैं। हमारे मौजा में 18 गांव, और 18 गांव की पोलिंग पर समझो 18 गांव में बुहार करना, मौजा में नाम करना। जब मौजा में नाम होता, जिला में नाम करना बहुत बड़ी बात हो गई। जिला में नाम करना, तो जब जिला में नाम होता तो उससे भी बड़ी बात होती है अदर जिला में नाम करना। ये तो खुद नहीं होता है, अच्छे कर्म करते रहो बस नाम वो करता है। हमारी आपसे कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, आपके यहाँ जो कथा कहने के लिए आए केवल नाम से आए, कोई सनोज माधव फलाने गांव में है और बेकारी नगरा में कथा कह गए थे, हम वो नहीं लेवाए के लेके आए हैं। ऐसे ही हो तो सत्कर्म, अच्छे नेक विचार। अब यही बात मान लो, अब हम दारू मांस मंदरा खाने वाले होते, आप मुझे बुलाते? जैसे हम आपको दिन में उपदेश दें और संज्ञा को हम शराब पिए, मांस मंदरा खाएं, तो आप बुलाओगे? ऐसे ही नाम धीरे धीरे हुआ। कितना हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, और ब्रह्मा जी की सभा में देवतागण बैठे हुए थे। तो देखो, हर गुरु को अपने शिष्य पर गर्व होता कि हमारा शिष्य नाम कर रहा है। सच हर गुरु को गर्व होता कि हमारा शिष्य नाम करता है, और हर पिता को गर्व होता मेरा पुत्र नाम कर रहा है। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा होता, पिता पुत्र की तरह होता है। दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे हैं तुम्हारा भला सोचेंगे, एक तो गुरु, एक तो पिता। गुरु हमेशा जो शिक्षा अध्ययन कराता है वो यही सोचता, गुरु सा होगा तो चला, गुरु सा होगा वो यही शिक्षा देगा कि हमसे भी आगे मेरा शिष्य जाए। और पिता यही हमेशा सोचता है कि हमसे भी नाम रोशन मेरा पुत्र रोशन करे, मेरा करे, खुद अपना करे। और घर परिवार वाले तो सब गांव वाले हैं, तो रिश्तेदार यही सोचते हैं कब इनको ऐसा हो जाए। समझ रहे? हाँ लला। तो बस सभा में बातें छिड़ गई कि हमारा शिष्य इतना दानवीर रहे जिसकी भुजा स्वर्ग में मंडरा रही है, इसकी तारीफ करना बहुत कम है। कौन है? वशिष्ठ ने समझाया, मेरा शिष्य है हरिचंद्र, बहुत दानी है, मुंह से जो निकालो वही मिलता है। विश्वामित्र वहीं बगल में बैठे थे। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा तो नहीं है। नानी के आगे ननियाल की अगर बातें बताओ तो क्या बताए वो? तुम आज के नानी 100 साल पहले की, है ना? तब विश्वामित्र ने जवाब दिया है हमारे सामने, तुम प्रशंसा जिसकी कर रही हो तुम्हें पता नहीं है, आओ हम आपको बता दें, समझा दें कि सत्य होता है, मृत्यु होता है, पर सीमा सबकी रहती है।
मैं बताऊं, तुम जिनकी प्रशंसा कर रहे हो इतनी प्रशंसा के लायक नहीं है। लला हम बता रहे हैं ना कितनी प्रशंसा के लायक है और कितनी नहीं है। विश्वामित्र समझा करके बोले लायला नहीं। सत्य होता है प्रति होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सावन भादों के दिन पाकर और नदियां भी पार बेटी। मैं बता रहा हूं कितना दानी है और कितना दानी नहीं है। विश्वामित्र समझा करके बोले लला सोना भी खूब चमकता है और जब तक न दिखाओ आंच नहीं। राजन तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र ने समझाया है, वरुणदेव से कहा कि सत्य होता है वृद्धि होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर और नदियां भी बाहर बहती हैं। सोना भी खूब चमकता है जब तक न दिखाओ आंच नहीं। ओ राजन तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। इतना दानी है। जवाब दिया है मेरा से इतना ही दानवीर है। अगर नहीं अगर तुम मान रहे हो तो परीक्षा भी ले सकती हो। परीक्षा भी देने में बहुत निपुण है। महाराज हरिचंद्र की परीक्षा लेने के लिए लायलानी। विश्वामित्र ने जवाब दिया कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा से इतना दानवीर है तो आओ हम थोड़ी परीक्षा ले लें। जवाब दो। थोड़ी नहीं बिल्कुल पूरी ले। चला पूरी परीक्षा ले। जवाब दो हम ऐसे परीक्षा नहीं लेंगे। कैसे ले आओ कि हमें 3 रूप दे दो तो हम परीक्षा ले लें। जवाब दो मांग लो 3 रूप। अब वो कौन कौन से मांगे? देखिए पहले वरदान में मैं सूखर बन सकूं तथा दूसरे वरदान में संत बन सकूं तीसरे वरदान में सर्प बन सकूं। जवाब दिया चले जाओ ऐसा ही होगा। 3 रूप दे दिए और 3 रूप देने के बाद में याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज हरिचंद्र की सभा में जैसे ही राज्य में पहुंचे हैं, विश्वामित्र ने सोचा मैं परीक्षा लें। तो परीक्षा ले कैसे? परीक्षा तो तब ली जाती जैसे प्यारी से प्यारी अगर वस्तु हो, प्यारी से प्यारी भी वस्तु हो, आप उसे मांग लो या बिगाड़ दो। अगर आपसे कुछ न कहे अब हम कैसे लें परीक्षा? परीक्षा लें तो कैसे लें? तो महाराज हरिचंद्र की जो फुल बगिया थी,
महाराज हरिचंद्र की फुल बगिया की तरफ नजर पहुंची। पलला बगिया हाथी कैसे एलाने, अरे थी वो हरी बरिया भोलावारी। हरिचंद्र की फुल बगिया थी। अब वो फुल बगिया कैसी थी? फुल बगिया को पुत्र के समान पाली थी। इतना प्यार करते थे उस फुल बगिया को। हरिचंद्र प्रतिदिन उस बगिया को देखने के लिए जाया करते थे। जाते ही जाते विश्वामित्र ने तहस नहस फुल बगिया की है। लला माली आया, रूपेश माली की जंगा को फाड़ दिया। महाराज हरिचंद्र सभा में बैठे हुए थे। महाराज हरिचंद्र की सभा लगी थी। हरिचंद्र की सभा में माली रोता पीटता हुआ आया। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज बाग में सूकर आ गया है, उसने सारी बगिया तहस नहस कर दी। मैंने उसे मारा तो मेरी जंगा को फाड़ दिया। तूने मारा था? हाँ महाराज। तूने मारा? महाराज बहुत मारा, लेकिन उसने मुझे ही उल्टा मार दिया। महाराज थोड़ी बहुत उजाड़ी या बिल्कुल उजाड़ दी? तलवार उठाओ, उस सूकर को मारो इस वक्त। हाँ महाराज। पशु रहे हो? इस वक्त मारना उचित नहीं है। सायं का समय, ये संध्या का वक्त है। आओ इसे संक्षेप में हम आपको समझा दें। हरिचंद्र बोले हैं माली, अरे है संध्या को वक्त और दुख मत दीजिए रे काऊ को। संध्या के वक्त अगर दुश्मन आ जाए तो उसका भी सम्मान करते हैं, स्वागत कर। दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन आ जाएगा लला रूपेश। लला महाराज हरिचंद्र समझा करके बोले हे माली, अरे लौटने का बगिया घोरे जइयो। अरे दैया, अरे लौटने बगिया घोरे जइयो। माली जो धरबा गिरबाई बाग सूकर कानैया। माली जो धरबा गिरबाई बाग सूकर को मरबैया। माली अभी इस वक्त आप लौट जाओ, अभी लौट जाओ। तुम एक बात नहीं मालूम,
अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे भैया अरे सवेरे 12 मारेंगे, माली जो धरवा घिरवाई बाग सूकर को हानेंगे, माली जो धरवा इस वक्त संध्या का वक्त है। संध्या के वक्त दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी बैठका दिया जाता है, बैठना दिया जाता है, बल्कि उसे भगाते नहीं। मान लिया मेरा दुश्मन है, उसने मेरा काम बिगाड़ा है, पर लेकिन उसे हम मारेंगे नहीं। महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, आप चले जाओ। सुबह हुआ, पूरब दिशा में भास्कर देव ने आंखें खोली, मंत्री से कहा, मंत्री हमारी फौज तैयार करो। जवाब दिया, बिल्कुल हो गई। फौज को लेकर के महाराज हरिचंद्र पहुंचे हैं बगीचा में। चारों तरफ से बगीचा को घिरवा लिया। अब बगीचा को जैसे ही घिरवाया है, लल्ला महाराज हरिचंद्र ने ऐलान कर दिया, किसी सिपाही के पास से होकर के अगर सूकर निकल गया उसे हम मौत देंगे सजा। समझ गए? किसी सिपाही, किसी सिपाही। और आपके नीचे से निकल गया तो हमारे, आपके पास से निकल गया, फिर कौन सी सजा मिलेगी? अरे पशु, हम तो राजा हैं। बाई चांस आपके पास से निकल गया, हम तो लल्ला राजा हैं और हम तो शिकार खेलते रहते हैं, हमारे पास से रहते हो। बाई चांस निकल गया, क्या चांस लगा के रखा है? जब तुझसे हम बोल रहा हूँ मैं राजा हूँ, राजा हमें या तू है? राजा कौन है? बाई चांस राजा कौन है? कैसे भी निकल गया आपके पास से, आप ही राजा हो महाराज। फिर क्या होगा लल्ला? हाँ, जो तुम्हें काम बताओ बस काम पर फोकस करो। बाई चांस निकल गया फिर तू हमें मरे? अरे नहीं, आप बताओ सजा क्या होगी? तू बता, तेरे मन में क्या है? जैसे मारे वो सोच रहे हुए गद्दी अद्दी की आस हुई तो तू बताए थे। ऐसी कोई बात नहीं, तो हम पहले ले दे। बाई चांस बात हो रही है, सुअर की बात हो रही है महाराज। ये शब्द परिचित महाराज विश्वामित्र के कानों में पड़ गए। जवाब दिया, अगर हम किसी सिपाही के पास से होकर के मैं निकल गए, मंत्री के पास से होकर के निकल गए तो मंत्री या सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा। हम परीक्षा जो लेने आए हैं वो हम परीक्षा लेने आए, वो हरिचंद्र की परीक्षा लेने आए। क्या आओ हरिचंद्र के पास से ही निकले। तो विश्वामित्र ने सूकर का भेष बनाया और हरिचंद्र के टांगों के बीच निकले। जैसे ही निकले हरिचंद्र ने कहा, लौट जाओ, हम जा रहे हैं। हरिचंद्र घोड़े पर सवार हुए, पीछे घोड़ा डाल दिया। आगे विश्वामित्र जा रहे हैं, पीछे घोड़ा। भागते रहे विश्वामित्र, भागते रहे। जब नहीं भागा गया लला तो एक झाड़ी में जाएगी छुपी, लौआ एक झाड़ी में जाएगी छुपी है। और झाड़ी में छुप के संत को भेष बनाओ और सामने से आएगा लला। और सामने से आया, इधर से जैसे ही हरिचंद्र पहुंचे, जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। जय सिया राम बेटा, जय सिया राम, सीताराम। आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा है? सूकर जाते हुए देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो, सूकर का शिकार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब कहना क्या चाहते हो? देखने में राजा मालूम पड़ते हो, तो सूकर का शिकार कर रहे, शर्म नहीं आती? अरे जब देखने में राजा लगता हूँ तो मैं राजा हूँ ना। राजा? हाँ मैं राजा हूँ। मैं आका। कौन से राजा? क्या नाम है तुम्हारा? आप मुझे नहीं जानते हो? हम क्या जाने, ऐसे कैसे संत हो? रोज आते जाते रहते हैं ऐसे वगैरह। क्या नाम है आपका? हमारा भगवान, हमारा नाम है दानवी राजा हरिचंद्र। हरिश्चंद्र? और माफ कीजिए भगवान, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। तो तुम्हारी किस्मत खुल गई महाराज। इतना जरूर है, जो भी हमारे हाथ में आता है और जो प्राणी मांग लेता है मैं वो दे देता हूँ।
तो हम आस लेके तुम्हारे पास जा रहे महाराज। हमारे? हाँ, ऐसा क्या है? हमारे पास बेटी है, थोड़ा पीले हाथ हो जाते कुछ दान मिल जाता महाराज। क्या कहना चाहते हो महाराज? तुम्हारा नाम सुना है। तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और सो पोषण संतवा धीरे उड़ रही है खुशबू। महाराज हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, हरिचंद्र विश्वामित्र के चरणों पर बैठ गए। जवाब दिया बाबा जी, ऐलान। सुई जोड़े दोनों हाथ, कहिए बात मेरे कचोई। सुई जोड़े दोनों हाथ, कहिए बात मेरी कचोई, मेरी कचोई, मेरी कचोई, मेरा कचोई। हम सोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, सोई, सोई। वैसे संतों को क्या चाहिए? संतों को दुनिया से तो मतलब है नहीं। अब मेरे ख्याल से लला रूपे मंदिर साला लला पापे जब हरि की माला। अरे बनवाई दी मंदिर साला पापे जब हरि की माला। और दी ओढ़न कमर साला लला, कमर साला, कमर दुसाला। तुम जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, वो ही दोगे? वो ही दूंगा। तो देखो अभी मेरे पास में देने के लिए है तो कुछ नहीं। देखो महाराज, हमें विश्वास नहीं तुम्हारे जैसे बहुत राजा महाराजा यहाँ पर आते। ऐसा करो, संकल्प दो पहले। संकल्प कुछ, हाँ, त्रिवाचा भरो, त्रिवाचा। गंगा ऐसे विश्वास नहीं है। गंगा जल हाथ मिलो, हमें क्या विश्वास है? ऐसे तो रोज आते वायदा करके चले जाते। मुझे ऐसा लग रहा है तुम ऐसे वैसे राजाओं पर अब तक दान मांगते रहे हो। हमसे हरिचंद कहते हैं। त्रिवाचा भरो महाराज। तुम्हें नहीं विश्वास है? हमें नहीं विश्वास, बिल्कुल नहीं है। अरे हमें बिल्कुल। आओ तो सुनो। त्रिवाचा नाथ में भरताऊ, और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की और खाता हूँ नहीं, पीछे कदम हटाऊंगा। त्रिवाचा नाथ में भरताऊ, अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की, सौगंध गुरु की खाता हूँ मैं, पीछे कदम हटाऊंगा। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। पहले संकल्प में कुछ दक्षिणा रखो, संकल्प करो। हमारे पास में अभी तो संकल्प के लिए कुछ नहीं है, केवल एक कुंजी और लगाम है। तो कुंजी लगाम संकल्प में रख लो।
हरिचंद्र ने कुंजी और लगाम ली और बाबा जी के हाथ में रख दी। पवनीश यादव गिरोरी से 101 मुद्राओं से सम्मान कर रही है।